हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। जैसा कि आपको पता है, स्टेटिस्टिक्स जो अपना टॉपिक है यानी सांख्यिकी जो अपना टॉपिक है उसकी ऑलरेडी अपनी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन तीनों क्लासेस के अंदर अपन ने सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके अलावा अपन ने नेक्स्ट क्लास के अंदर रेंज और मीन टॉपिक कवर किए थे। और जो अपनी इसकी थर्ड क्लास थी यानी जो तीसरी क्लास थी उसके अंदर अपन ने पूरा मीडियन टॉपिक जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज की जो ये क्लास रहने वाली है, ये रहने वाली है सीजीएल की दृष्टि से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोड के बारे में। मोड क्या होता है? बहुलक। आपको भी बताया, अगर आपने पेपर उठा के देखे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो आपको पता होगा मोड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आप आगे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं सबसे ज़्यादा मोड टॉपिक से पूछे गए हैं। क्या होता है मोड? अगर आप हिंदी माध्यम की स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा मोड यानी होता है बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है बहुलक, बहु। ठीक है ना? बहु का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वही क्या होगा? अपना बहुलक मोड होगा। इसका देखो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? वैल्यू दैट रिपीटेडली अकर्स इन गिवन सेट ऑफ डाटा। यानी कोई भी डाटा अगर अपने को दिया हो तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है जो पुनरावर्तित होती है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट होती है, वही अपनी बहुलक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं पूछूं कि इसका मुझे मोड बता दो तो क्या आप बता सकते हो क्या? इस डेटा का अगर मैं आपसे मोड पूछूं तो आप बता सकते हो क्या? जी नहीं। अगर मैं यहाँ पे मोड की बात करूँ तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे एक भी एक बार रिपीट हो रहा है, दो भी एक बार रिपीट हो रहा है, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी, सात भी, आठ भी। तो ये सारे के सारे जो नंबर है ना वो एक ही बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस जो गिवन डेटा या गिवन सीरीज़ है इसका कोई भी मोड नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे इन संख्याओं में से कोई एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 3, तो आप यहाँ पे देखोगे 3 यहाँ पे एक बार आ चुका है और 3 यहाँ पे क्या आ रहा है? दूसरी बार आ रहा है। तो इट मीन्स अगर वो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो वहाँ पे इसका मोड क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेगा? 7 दे दिया, उसके बाद में वो आपको देगा 4, और फिर यहाँ पे वापस क्या कर दे? 3 दे दे। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाएगा? 3 डेटा अपना जो होगा वो क्या होगा? मोड हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, वो यहाँ पे 3 दे दे, उसके बाद में मैं एक सीरीज बना देता हूँ 6 5 2 2 2। अब यहाँ पे इसने क्या किया? 2 2 2 3 बार और दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मोड चेंज होके क्या बन जाएगा अपने पास में? 2। यानी आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रही है नंबर वो क्या है? 2। इतनी चीज़ आ गई समझ में? तो अपना जो मोड है ना वो क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किसी सीरीज़ में, किसी डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही उस संख्या का क्या, वही उस डेटा का क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। आ गई मेरे भाई बात समझ में? मोड में एक चीज़ देखने वाली है, आप में आपको इसमें कोई भी सीरीज को अरेंज करने की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मीडियन में अपन क्या करते थे? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी आरोही क्रम के अंदर सीरीज को मैनेज करते थे। लेकिन यहाँ पे वो करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सीरीज आपको दिख रही है उसके अंदर ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये वाला। इस एग्जांपल में क्या दिया है अपने पास में? ये एक सीरीज़ दे रखी है। अब मुझे यहाँ पे देखो सबसे पहले 13 दिख गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं 13 को लेके चलता हूँ और 13 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या अपना ये मोड बन गया? नहीं मेरे भाई, आपको है ना डेटा को देखते ही सबसे पहले ना ये उस डेटा के अंदर ये देखो कि सबसे ज़्यादा बार आपको कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क थोड़ी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो 11 3 बार रिपीट हो रहा है। कोई ऐसा नंबर और भी है क्या जो 3 बार रिपीट हो रहा है? पूरी सीरीज़ देख लो आप, कहीं पे भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। यानी अपने का इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, यानी नाम से जो चीज़ स्पष्ट है कि बहुलक, जितनी ज़्यादा बार कोई संख्या, जितनी बहुत बार कोई संख्या आती है वही उसका क्या हो जाएगा? मोड। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अपने को क्या कर रखा है? रिलेशन दे रखा है किस चीज़ के बीच में? मोड, मीडियन एंड मीन के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीजीएल मेंस 2022 के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आपको ये वाला याद रखना ही है। देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन आता है, या फिर यहाँ पे है ना वो मीन से कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो क्या सोचते हैं, मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, आप एम 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 करके भी, शॉर्ट फॉर्म करके भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो हैं, तीनों की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? एम। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ ना इंग्लिश के अंदर ये याद रखो, मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है?
3 मीडियन माइनस 2 मीन। और याद रखने का तरीका ये है कि इक्वल्स टू के जो दोनों उस साइड वाले हैं ना, उनके लास्ट में क्या आता है, एन। यानी वो स्टार्ट होंगे एम से, एंड होंगे एन पे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे अगर आपने ये तरीका याद रखा कि मोड जो है वो इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा या राइट हैंड साइड आएगा। तो याद रखना, याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, 3 मीडियन। मीडियन देखो बड़ा वर्ड है तो ये अपने साथ में क्या लेके आएगा, 3। ठीक है ना। मीडियन जो है वो बड़ा वर्ड है तो अपने साथ में क्या लेके आ रहा है, वो 3 टाइम्स लेके आ रहा है। मीन जो है वो छोटा सा वर्ड है तो अपने साथ में क्या लेके आएगा, 2 टाइम्स। ये याद रखने का तरीका है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मध्य। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप इस ट्रिक से इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है अपने को, द मीन ऑफ ए सैम्पल डाटा इज़ 24 एंड द मीडियन इज़ 72। अपने पास में डाटा का क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। मीन कितना दे रखा है, 24। ठीक है, मीडियन कितनी दे रखी है इसकी, हाँ मीडियन कितनी दे रखी है, 72। ठीक है, अपने से पूछ क्या लिया, मोड। तो अपने को पता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पे देखो मैं एम लिख रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझ जाना, बार बार ये फॉर्मूला लिखने से बेटर है कि मैं इस तरीके से लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 मी 3 एम कितना हो जाएगा, 72। ये क्या है, मीडियन, माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई कर दो 24 से। तो इसको आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 216, और ये कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, करके देख लो ये टोटल कितना आ जाएगा, 216 में से 48 गए तो कितना आ जाएगा, 16 ये हटा दो, उसके बाद में 32 और माइनस कर दो, यानी कि कितना आ जाएगा, 168। अरे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गिवन है, मैंने आपको कहा था कि ऐसे CGL मेंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये वही क्वेश्चन है। द मीन ऑफ ए सैम्पल डाटा इज गिवन, मीन कितना दे रखा है अपने को, 60। ठीक है, एंड देन मीडियन भी अपने को क्या दे रखी है, 48। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रखा है इसमें, मोड पूछ रखा है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला लिखने की भी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 48, 2 मल्टीप्लाई बाई 60। अब आप ये करके देख लो ये कितना आ गया, 134। आया कि नहीं आया, नहीं नहीं सॉरी, 144। ठीक है, ये कितना आ गया, 144 माइनस 120। तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी था इसमें। आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में आते हैं, जी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये जो मोड वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ पे मोड की जगह मीन कर दो, या फिर ये याद नहीं हो कि मीडियन जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, मीन जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आप ये क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, नहीं करके आ सकते ना। तो आपको याद रखने के लिए भी मैंने ये ट्रिक बता दी है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, किस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, यदि if the ratio of the mode and median of a certain data is 9:8, then the ratio of its mean and its median is। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बढ़िया बन जाता है। ये पूछा गया है MTS 2020 के अंदर। क्या गिवन है अपने पास में, यदि किसी निश्चित आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अनुपात। यहाँ पे गौर करने वाली ये चीज़ है कि अपने को दे रखा है मोड और मीडियन का रेशियो। ठीक है ना, यहाँ पे मीन मत ले लेना, यहाँ पे क्या दे रखा है, मोड और मीडियन का रेशियो क्या दे रखा है, 9:8। ठीक है, और अब अपने से क्या पूछ लिया इसने, मध्य और माध्यिका का अनुपात। यानी अपने से रेशियो पूछा है इसने, मीन रेशियो मीडियन, ये अपने से पूछ लिया। ठीक है, अब देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। अपने को सबसे पहले क्या पता है, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मीडियन की वैल्यू, मोड की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है यहाँ पे, 9 पुट कर देता हूँ। 9 इज इक्वल्स टू 3, मीडियन की वैल्यू क्या दे रखी है, 8, और 2 एम की जगह मैं एम ले लेता हूँ, जो अपना मीन है वो एम ही मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24। देखो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, माइनस 2m, ये 24 उस साइड जाएगा, यानी ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 15, माइनस है यहाँ पे, माइनस 15 इज इक्वल्स टू -2m, माइनस से माइनस कैंसिल। m की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, 15/2। यानी मेरे पास में जो मीन आ गया वो क्या आया है, 15/2। और मीडियन अपने को ऑलरेडी इसने दे रखी है कितनी, 8। तो मेरे पास में डायरेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास में मीन और मीडियन का रेशियो कितना आ जाएगा, 15:16। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट, आई बात समझ में। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप ये क्वेश्चन आराम से उड़ा दोगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं।
देखिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या गिवन है कि दिए गए आंकड़ों के परास और माध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी एमटीएस 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ लिया, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। यानी रेंज और मीडियन जो है ना, उनका मीन पूछा है अपने से। ठीक है, तो सबसे पहले जब बात करते हैं अपन मीडियन की, अपन रेंज निकालेंगे आराम से, सिंपल सा तरीका है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ना मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला मेथड क्या बताया था, सबसे पहले डेटा को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले इसको क्या करो, अरेंज करो। तो मेरे पास में सबसे छोटा ही छोटा नंबर क्या है, 5। उसके बाद में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 7। 7 देखो 2 बार आ रहा है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ पे। उसके बाद में 7 से बड़ा क्या है, 8। 8 एक ही बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद में 9 एंड 9 देखो, 9 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 9 यहाँ पे भी repeat। ठीक है, 9 के बाद में क्या आ जाएगा, 10, देन 11, देन फिर से 11। देखो 11 भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डेटा को लिखते वक्त मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी डेटा को आप अरेंज करो, एक बार वापस से काउंट करना है कि हाँ, जितने यहाँ पे अपने को नंबर्स दे रखे हैं उतने सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे हैं कि नहीं है। ठीक है, 13 आ गया। 13 के बाद में क्या आ जाएगा, 15। उसके बाद में 16, उसके बाद में 19 एंड 19 के बाद में क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 नंबर हैं, यहाँ पे भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यानी टोटल अपन ने बिल्कुल ये सीरीज सही से लिख ली। अब इसकी मीडियन निकालनी है या फिर पहले रेंज निकालनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से। मैं पहले क्या करता हूँ, इसकी रेंज निकाल देता हूँ। रेंज क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो। डाटा का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये 23 माइनस 5, यानी रेंज मेरी क्या आ गई इस सीरीज़ की, 18। ठीक है, अब अगर मेरी बात करूँ मैं मीडियन की, आपको पता है ये कैसी सीरीज़ है, इवन सीरीज़ है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, 6 ये इधर वाले नंबर छोड़ दो, 6 ये इधर वाले छोड़ दो, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होगा, एकदम बीच का नंबर। तो ये अगर मैं बात करूँ एकदम बीच में, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ये 6 छोड़ दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकदम बीच वाले नंबर हैं 10 11। ठीक है, और इनका मीडियन निकालने का फॉर्मूला, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 21/2। ठीक है, तो मेरे पास में मीडियन कितनी आ गई, 21/2। अब मेरे को इन दोनों का क्या निकालना है, मीन। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि जो रेंज है और जो मीडियन है, ठीक है, इनका क्या निकाल के बताओ, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन यानी क्या होता है, औसत। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को सम करो और डिवाइड बाई क्या कर दो, क्योंकि दो ही तो नंबर हैं। ठीक है, मीन यानी औसत होता क्या है, दिए गए आंकड़ों का योग बटे दिए गए आंकड़ों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा गिवन। सिंपल सी चीज़। अब आगे इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 18×2 = 36, और ये 36 + 21 कितना हो जाएगा, 57 डिवाइड बाई 4। आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 14.25। यानी सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ रेंज निकालनी थी, मीडियन निकालनी थी, और मीन का मतलब यहाँ पे है औसत से। ठीक है, आप उसको क्या करना है, एवरेज निकालना है। जैसे ही आपने इन दोनों का एवरेज निकाला, आपके पास में आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 14 सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये देखो, सीजीएल मेंस 2022 के अंदर पूछा गया फिर से क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही कहा था, मोड टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, दिए गए डाटा का बहुलक बताओ। अब यार मेरे को देखते ही पता चल रहा है, 7 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है इस सीरीज़ में, कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ और सोचने की रिक्वायरमेंट है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी वही है, सीजीएल मेंस 2022 के अंदर आया हुआ। इसके अंदर क्या पूछा है, डाटा का क्या बता दो, बहुलक बता दो। अब यहाँ पे ना गौर करो, ये 13, ये 13। ठीक है, उसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है, 27, 27 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 27 भी क्या आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेरा मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जो मेरी मोड है वो क्या हो जाएगा, 27। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप आंसर जो गिवन हो, आपको ऑप्शंस जो गिवन हो, उनके थ्रू भी पता लगा सकते हैं। 28 यहाँ पे देखो एक बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। 31 एक बार रिपीट हो रहा है, 30 यहाँ पे भी एक बार रिपीट हो रहा है। ओनली 27 ही ऐसा नंबर है इन सब में जो बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे आप ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन में जा सकते हो।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट के ऊपर चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी MTS 2020 का, बट ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं कंसिडर करूँगा कि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। MTS 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यदि किसी सॉरी, इफ़ मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 14, अपने को ऑलरेडी क्या कर दिया, मोड दे दिया, ये डेटा दे दिया और डेटा का मोड बता दिया कि कितना है 14, यानी 14 जो है ना वो सबसे ज़्यादा बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ की। अब मेरे भाई यहाँ पे आप पूरी सीरीज़ देखो, ठीक है, आप पूरी सीरीज़ में देखोगे कि सर यहाँ पे तो 14 तो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आपको गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो k-1 जो है ना, ठीक है ना, ये 2 बार लिखा हुआ है। तो अगर बाकी डेटा को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 11 देखो, ये जो 11 आ रहा है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 12 आ रहा है, ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी नंबर दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब तो वो मोड होना ही नहीं चाहिए फिर। ठीक है ना, मोड का मतलब क्या होगा, जिसकी रिपीटेशन इन दोनों से ज़्यादा हो। तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें और दिख रही हैं, k-1 और 14। तो इसका मतलब ऑलरेडी अपने को क्या दे रखा है कि जो k-1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 14। अरे सोच के देखो है कि नहीं है, यानी अगर मैं k-1 की जगह 14 रखूँगा तभी तो जो मेरा मोड होगा वो 14 बनेगा मेरे भाई, तभी तो ये 14 जो है वो 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो k-1 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 14। अब है ना वहाँ पे ये गलती मत कर देने मेरे भाई कि है ना, आप है ना सीधा सीधा यहाँ पे भी अगर मान लो, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इसने दे नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पे वो 14 दे देता ना, लगभग लोग इस क्वेश्चन के अंदर आंसर 14 करके आ जाते। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा क्या है, k का मान बताओ, k जो है उसकी वैल्यू बतानी है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 को उधर भेजो, ये कितना है 15। तो अपने पास में जो k की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 15। आगे बात समझ में। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का एग्ज़ाम में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके 2 नंबर कब गायब कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या आते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से अपन ने मीडियन के अंदर पढ़ा था कि अगर अपने पास में ग्रुप डेटा दे दे, कोई टेबल दे दे, उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, वैसे ही अगर यहाँ पे आपको ग्रुप डेटा दे रखा है और फिर आपसे पूछ ले कि मोड बताओ, तो आपको इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। सबसे पहले इसको नोट करो, मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई टू ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। देखो दिखने में कितना अजीब सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मीडियन में आपको समझाया था कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये सबसे बेहतर तरीके से आप तब अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप कोई एग्जाम्पल करोगे। तो इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें देखनी है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे को L दे रखा है, F1 F0, ये है किस बला का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले L क्या होती है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। जिस तरीके से अपन मीन के अंदर सॉरी मीडियन के अंदर मीडियन क्लास निकालते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास, और उस मीडियन क्लास की क्या निकालेंगे, लोअर बाउंड्री। जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर कोई भी अपने को ग्रुप डेटा के अंदर ऐसी कोई ये दे रखा है अपने पास में, ठीक है, ये कोई क्लास इंटरवल दे दे और अपने पास में मान लो मीडियन क्लास आ गई है, तो उसकी जो लोअर बाउंड्री है वो अपने को यहाँ पे पुट करनी है, यानी 40 जो होगी वो यहाँ पे L की जगह आ जाएगी। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो भी अपनी मॉडल क्लास रहेगी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, F1 से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आपको पता है, बाकी मैं एग्जाम्पल में आपको समझा ही दूंगा। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास। ठीक है, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट मॉडल क्लास, और H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ मैं कोई एज ग्रुप ले रहा हूँ कि 30 से 40 के बीच में इतने लोग, 40 से 50 के बीच में इतने लोग, 50 से 60 के बीच में इतने लोग, और 60 से 70 के बीच में इतने लोग। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लास इंटरवल, जो क्लास का साइज़ है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल सबसे पहले क्या हो जाएगी, इस क्लास इन जो है ना, यहाँ पे पहले वाला नंबर और इस दूसरे वाले नंबर के बीच का डिफरेंस, 40 में से 30 गए यानी कितना बचेगा, 10। तो एच का तो यहाँ पे सिंपल सा पता लग गया। अब ये बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये एज ग्रुप है, मैं मान लेता हूँ ये एज ग्रुप है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ पीपल, कोई लोगों की संख्या है, ये मान लो 10 20 30 40। ठीक है, 30 से 40 की एज में इतने लोग हैं, 40 से 50 की एज में इतने लोग हैं, 50 से 60 की एज में इतने, और 60 से 70 की एज में इतने। तो मेरे भाई यही तो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितने लोग मौजूद हैं, या फिर वो डेटा अपने पास में टोटल संख्या में कितना है, वही तो अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी।
मान लेता हूँ कि मैंने इस डेटा की क्या निकाल ली, मीडियन क्लास निकाल ली। मीडियन क्लास किस तरीके से निकालते हैं, देखो, बहुलक, नाम क्या है, बहुलक, मोड। मोड के अंदर मैंने क्या कहा, आपको क्या लेना है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सी चीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा बार क्या चेक करना है, रिपीटेशन किसका है। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा लोग आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। 40 सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं है फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो जो अपनी मीडियन क्लास होगी ना, वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इतनी चीज़ आ गई समझ में। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन चेक करनी है कि ये जो है ना सबसे ज़्यादा बार रिपीट कहाँ पे हो रहा है। आगे बात समझ में। अब मान लो यहाँ पे ये मेरी क्या आ गई, मीडियन क्लास। अब एक एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो मेरी मीडियन क्लास है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, F1। इस फ्रीक्वेंसी को मैं क्या नाम देता हूँ, F1, क्योंकि F1 अपने पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या नाम दे दिया, F1। F0 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास, यानी मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, F0। इसके बाद में भी मान लेते हैं कोई डेटा होगा, तो उस डेटा को मैं क्या नाम दे दूंगा, F2। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी क्या हो जाएगी, F2। ठीक है। और लोअर बाउंड्री आपको पता ही है, इस मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री होगी कि नहीं होगी। यानी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि यहाँ पे अपने को कौन कौन सी चीज़ें पुट करनी है, कौन कौन सी वैल्यूज़ किस किस तरीके से अपन पुट करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जो मैं एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, देखिए CGL मेंस 2022 के अंदर मोड वाले इस टॉपिक से, इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस CGL का जो मेंस हुआ है अभी 2023 के अंदर, उसके अंदर इसका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। वो थ्योरेटिकल बेस्ड था, उसके अंदर कहीं पे डेटा वगैरह नहीं दे रखा था, टेबल वगैरह नहीं दे रखी थी। उसके अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये दे के आपसे कोई ना कोई एक सिंगल वैल्यू वो पूछ लेगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। CGL 2022 मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखी है 10 से, मैं इस डेटा को इस तरीके से लिख दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, और 55 से 70, 70 से 85, 85, और 85 से कितना, ठीक है। ये वाली अपने पास में क्या है, क्लास इंटरवल ऑलरेडी इसने दे रखी है। प्लस इसने क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, 10 से 25 की 5, 21, 21, 8, 25 और 20। अब मेरे भाई सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो वो फॉर्मूला लिख लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार ये फॉर्मूला लिख के रखना ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्मूला याद हो जाए। देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करना है, L प्लस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई। सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले क्या चेक करना है कि सबसे ऐसा कौन सा क्लास है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे 25 लोग हैं यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ ये कोई एज ग्रुप ही दे रखा होगा। तो यहाँ पे 25 लोग, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे, कौन सी क्लास के अंदर लाई कर रहे हैं, इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 70 to 85 वाली मीडियन क्लास मेरी आ जाएगी। और मैंने आपको क्या कहा था, इसको डिनोट कर लो F1 से, ये क्या हो जाएगा F0, और ये क्या आ जाएगा F2। सारी चीज़ें डिनोट कर ली। ये मेरी क्या हो जाएगी, मिडिल क्लास की बाउंड्री। यानी M जो होगा, मोड जो होगा, सबसे पहले उसके L मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये कितनी है 70, प्लस F1 कितना दे रखा है 25, माइनस F0 इससे जस्ट पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1, इसका ट्वाइस, यानी ये कितना हो जाएगा 50, माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई एच क्या होती है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, ये क्लास इंटरवल की कितनी साइज है वो अपनी क्या आ जाएगी एच। तो ये कितनी है कि नहीं है, इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब मेरे भाई यहाँ से ना क्वेश्चन के अंदर आप फट से 25 में से 8 गए, कितने बचे 17, डिवाइड बाई ये 28 गए, कितने बचे 22, और मल्टीप्लाई कर दो 15 से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम किस चीज़ के अंदर लगेगा, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन के अंदर। उसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी है क्या, मुझे बस इतना बता दो कि इसका ये जो टाइम लग रहा है कैलकुलेशन के अलावा और कुछ इस क्वेश्चन के अंदर है क्या जो आपका थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट कर सके। नहीं है ना। तो आप सिंपल सा क्या करो, बस यहाँ पे इसको सोल्व करो। ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद में डिवाइड। ये आपका जो आंसर आएगा वो 81 के अराउंड आ जाएगा ये।
अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 81 के। जस्ट अ सेकंड, मैं निकाल देता हूँ। अपना इस क्लास का टोटल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 81.59। मैंने कहा था ना 81 के अराउंड आएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिए अपनी तरफ से श्योर हो जाएगी। तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या दिया गिवन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस 2022 के अंदर आया हुआ है। सीजीएल मेंस 2022 था ना, वो 4 शिफ्ट के अंदर हुआ था, तो अलग अलग शिफ्ट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखी है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30, और 30 से 35। ठीक है, ये वाली क्लास इंटरवल अपने को दे रखी है। अब यहाँ पे इस क्लास इंटरवल के अंदर यहाँ पे देखो 8, 7, 6, 9, 11, 10। ठीक है, अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा सबसे ज़्यादा बार ऐसी कौन सी क्लास है, ऐसी कौन सी क्लास इंटरवल में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रही है। तो ये क्लास इंटरवल जो है वो अपनी क्या है, 25 to 30। यानी मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 से 30 के बीच में आएगा। और अगर आप ऑप्शंस के ऊपर देखो, गौर करो यहाँ पे, आपका पूरा का पूरा टाइम यहीं पे सेव हो जाएगा, क्योंकि 25 से 30 के बीच में सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, वो है 28.33। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहो तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, ये F1, ये F0, ये F2, और यहाँ पे ये क्या किसकी वैल्यू है, L। और यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि H की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, यानी कितनी साइज है क्लास की, बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सबसे पहले लोअर मिड क्लास 25। ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1, ये कितना आ जाएगा, 22 माइनस 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये करके देखो 25, ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 10 और 9 19, 19 22 में से कहेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी अपने पास में ये 28.33 सीधा सीधा आपको दिख रहा है, 5 टू ज़ा 10, और ये आ जाएगा 0.33 करके, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 28.3। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको सीजीएल मेंस 2023 के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को देखते ही स्किप कर दिया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपको मोड का फॉर्मूला पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और एक एक करके वैल्यू पुट करता जाऊँगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन, L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F1 और मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब ये जैसे जैसे बोलते जाए ना वैसे वैसे वैल्यू पुट करनी है इसमें। ए सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैड ए मोड ऑफ 48.5। यानी इसने सबसे पहले मुझे क्या दे दिया, मोड दे दिया यहाँ पे 48.5। तो मैं सबसे पहले तो 48.5 ही पुट कर लेता हूँ। द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज 46.5। एल की वैल्यू इसने क्या दे दी मेरे को, 46.5 प्लस, अब वो देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वॉज 34। F1 की वैल्यू कितनी दे दी, 34, माइनस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग यानी जस्ट पहले वाली मॉडल क्लास की कितनी दे दी मेरे को, 32। ठीक है, अब यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 68, माइनस 32 तो आएगा ही आएगा, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 25। यानी F1 की वैल्यू भी मुझे क्या दे दी यहाँ पे, 25। और यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें दे दी, यानी ऑब्वियसली वो अपने से क्या पूछना चाहता है, H। और पूछा भी वही है, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो अपनी क्लास इंटरवल है ना उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। अब मुझे मेरे भाई ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी था क्या, ऐसा कुछ भी है क्या जो आपको नहीं आता हो। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीज़ पुट करनी है, और पुट करने के बाद में आपको आंसर फट से मिल जाएगा। ये 48.5 में से 46.5 गया, कितना बच जाएगा, 2। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसको सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा 25, 3 to 5 57 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 32 को 25 से वो करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा 57। 68 में से 57 हटा दो, कितना आ जाएगा, अरे कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, ये 11 उधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल, H की वैल्यू कितनी आ गई,
देखिए क्वेश्चन सिंपल सा था, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता हो। बस यहाँ पे इसने किसी डाटा टेबल को, कोई ग्रुप डेटा, किसी चीज़ को नहीं लिया। बस जो जो वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी इसने थ्योरी के फॉर्म के अंदर दे दी, और ये टेस्ट कर लिया कि ये जो बच्चे हैं ये सच में फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के। आगे मेरी बात समझ में? इजी सा क्वेश्चन, इजी सा प्रोसेस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे चलें। अब देखो नेक्स्ट क्या है। एक परीक्षा में द मार्क्स ऑब्टेन बाई 15 स्टूडेंट आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 25 इन टेस्ट आर गिवन इज 13 एंड 11 16, ये पूरा डेटा दे दिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडल ऑफ दिस सेट। ये भी CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक कंसेप्ट उसने बदल के दे दिया। अब यहाँ पे आप है ना पूरे इस डेटा को ध्यान से देखो। ये जो आपको गिवन है ये सीरीज़, और यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे 13 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो गया। उसके अलावा 15 जो है वो भी मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई दूसरा नंबर है क्या जो इसके अलावा 2 बार रिपीट हो रहा हो? मुझे यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा। यानी मेरे पास में यहाँ पे 13 और 15, ये दोनों इस क्वेश्चन के क्या हो सकते हैं, मोड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। लेकिन इसने यहाँ पे दिमाग लगा के क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ द गिवन सेट। यानी इसने दोनों मोड्स को कंसिडर कर लिया और अपने से बोला कि मेरे भाई मुझे कुछ नहीं बता, मुझे बस इन दोनों का क्या बता दो कि इन दोनों का मोड कितना होगा। अब आपको बताया 5 3 से कितना होता है 15, और लास्ट में सिर्फ ऑप्शन एक है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, ठीक है। यानी 13 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा आपका आंसर। अब बताओ कुछ भी था इस क्वेश्चन में? नहीं था ना। और ऐसे ही है ना, बस ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ा बहुत तरीका चेंज कर दिया, और बच्चे वहाँ पे पैनिक हो गए। इस वजह से लोगों में ये लग रहा है कि यार स्टेट से पता नहीं क्या पूछ लिया, जबकि आपके सामने स्टेट से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जो आपको नहीं आता हो, ठीक है। इसी के साथ में अपना जो मोड टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन इससे आगे के जो भी बच गया, जैसे मीन, एविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। अभी तक की क्लासेस के अंदर आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों से या फिर जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो और ये चैनल ग्रो करे। जिससे इस तरीके का कंटेंट है, आपको अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं उनके अंदर पता चल गया होगा। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में आए हुए हैं उस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे उसी क्लास के अंदर फ्री के अंदर अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है देन प्लीज़, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।